नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों पहले ही विधानसभा में चौथी पास राजा की एक कहानी सुनाते हुए नजर आए थे। अब दरअसल अरविंद केजरीवाल की उस कहानी का किरदार लोगों के सामने आ चुका है। बता दें कि ये किरदार कोई और नहीं बल्कि पंजाब के सीएम भगवंत मान है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर भगवंत मान का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो फाइल्स को बिना पढ़े सिग्नेचर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बगल में एक ऑफिसर मौजूद हैं जो कि फाइल उनके टेबल पर रखते हैं और ये कहते हैं सिग्नेचर करने के लिए। फिर भगवंत मान बिना पढ़े उस फाइल को तुरंत साइन करते हुए नजर आते हैं। अब ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वहीं बीजेपी ने भी लेकर के इसको तंज कसा है और उनका कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल कहानियां सुना रहे थे चौथी पास राजा की, और ये कहा करते थे कि वो राजा तो बिना फाइलों को पढ़े हुए साइन करता है। कोई भी ऑफिसर उनके पास आता है, अंग्रेजी में 2-3 लाइंस बोलता है और उस राजा को भी ये शर्म आती है कि अब मैं इससे क्या पूछूं कि इस फाइल में क्या लिखा है, इसलिए बिना पूछे वो राजा उस फाइल में साइन कर देता है। अब यहाँ पर नुकसान जो है वो जनता को उठाना पड़ता है, क्योंकि चौथी पास राजा तो बिना पढ़ा लिखा उस फाइल में साइन कर देते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि लोगों का कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल के कहानी का किरदार मिल गया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल का वो चौथी पास राजा मिल गया है जो कि फाइलों पर बिना पढ़े साइन कर दिया करता है। बता दें कि इस मामले को लेकर के दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो जिसमें कि वो विधानसभा पर चौथी पास राजा की कहानियां सुनाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो वीडियो है जो कि भगवंत मान बिना फाइलों को पढ़े हुए साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ही बीजेपी ने इस पर कैप्शन लिखा है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल का जो चौथी पास राजा है वो मिल गया है कि कैसे भगवंत मान जो है बिना पढ़े लिखे फाइलों को साइन करते हुए नजर आते हैं। बता दें बीजेपी दिल्ली ने कैप्शन में लिखा, देखिए केजरीवाल की कहानी हुई सच, आखिरकार मिल ही गया चौथी पास राजा। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी यही वीडियो शेयर किया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा है, अरविंद केजरीवाल जी मिल गया चौथी पास राजा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीनियर एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के कंचन गुप्ता, इन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया है और इन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर तो पंजाब के सीएम कैसे बिना पढ़े लिखे किसी फाइल पर साइन करते हैं, और जो आप कहानियां सुना रहे थे चौथी पास राजा की, वो राजा भी अब आपके सामने है। ये कोई और नहीं बल्कि आप ही के पार्टी के, आप ही के पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान। आपको बता दें कि ये वीडियो काफी ज्यादा पुराना नहीं है बल्कि ये वीडियो आज ही का है, और दरअसल मान सरकार जो कि पंजाब की सरकार है, इन्होंने ये प्लान बनाया है बिजली बचाने के लिए कि अब जो भी दफ्तर है उनकी टाइमिंग को बदल करके 7:30 सुबह से लेकर के 2 बजे तक का कर दिया जाएगा, यानी कि जो स्टाफ है वो 7:30 सुबह से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक ऑफिस आएंगे और इसी के साथ ही वो अपने कामों को करेंगे। अब इसको लेकर के मान सरकार का ये हवाला है कि इससे बिजली जो है वो बचत होगी और इसी के साथ ही लोगों की सेहत भी बनेगी, क्योंकि वो सुबह सुबह उठकर ऑफिस आ जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर ये वीडियो जो है इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि भगवंत मान जो है वो सुबह सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहां पर फाइलों पर दस्तखत करते हैं, जिसमें कि एक ऑफिसर उनके बगल में खड़े होते हैं और तमाम फाइलों को उनकी टेबल पर रखते हैं एक एक करके, और भगवंत मान बिना 1 सेकंड का समय लगाए उस पर तुरंत सिग्नेचर करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि उस फाइल को वो पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझते कि आखिर ये फाइल किस चीज से रिलेटेड है, क्या लिखा हुआ है, क्या कंडीशंस है, कुछ भी नहीं पढ़ते और तुरंत इसमें सिग्नेचर करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गई और बीजेपी ने भी इस मौके का फायदा उठाया। बीजेपी के भी ट्विटर हैंडल से इसको शेयर किया गया और जो अरविंद केजरीवाल कहानियां सुना रहे थे उसके बारे में लोगों को बताया गया कि
कैसे अरविंद केजरीवाल की कहानियां सच हो गई। जो चौथी पास राजा की वो कहानियां सुनाया करते थे, जिसमें चौथी पास राजा बिना किसी फाइल्स को पढ़े हुए सिग्नेचर कर देता था, तो वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब के सीएम भगवंत मान है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान वैसे भी कई समय से सुर्खियों में रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से साल 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे पंजाब में, तब भी जब सीएम कैंडिडेट के तौर पर भगवंत मान को केजरीवाल ने चुना था, तब भी आखिर भगवंत मान को ही सीएम कैंडिडेट क्यों बनाया गया, इस बात को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा रही है। हालांकि सीएम भगवंत मान जो हैं, उनकी इमेज को लेकर के लोगों के बीच ये है कि वो पहले कॉमेडियन हुआ करते थे और इसी के साथ ही उनके शराब के आदी होने की वजह से भी कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कई बार वो विधानसभा के सेशन के दौरान भी नशे में धुत दिखाई गए हैं और कई बार जो प्रचार के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान भी उनको नशे में धुत देखा गया है, जिसकी वजह से कई लोगों को ये चीज पसंद नहीं थी और इसकी जम करके शिकायत विधानसभा चुनावों के वक्त देखने को मिली थी। लेकिन उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि भगवंत मान आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और ये जो त्याग है, बलिदान है, ये सिर्फ पंजाब की जनता के लिए ये कर रहे हैं और आज के बाद से ये कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का कहना रहा था। लेकिन देखने को मिल सकता है कि अभी भी भगवंत मान इस तरीके से शराब के नशे में धुत दिखाई देते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कोरा झूठ पंजाब की जनता के सामने बोला था कि भगवंत मान अब ड्रिंक करना छोड़ देंगे। लुफ्तांसा फ्लाइट का जो इंसिडेंस था वो सभी को याद है कि कैसे नशे में धुत होने की वजह से लुफ्तांसा फ्लाइट में वो फ्लाई करने के लिए कैपेबल नहीं थे, जिसकी वजह से उनको फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया था और वो अगले दिन दिल्ली पहुंचते हैं। तो इस तरीके की घटना भी लगातार सीएम भगवंत मान की लोगों के द्वारा देखी गई है और इसी के साथ एक और बात नोटिस की जाती है कि कैसे जब भी कहीं भी अरविंद केजरीवाल किसी भी दौरान कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, किसी राज्य के इलेक्शन के लिए जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे भगवंत मान भी जाते हैं और इसको लेकर के लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि पंजाब की जो स्थिति है वो बहुत ठीक नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था के मामले से देखें तो पंजाब इस वक्त सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। इसी के साथ ही पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छी नहीं है, मेंटेन नहीं है। इसके बावजूद भगवंत मान अपने स्टेट में ध्यान देने की बजाय अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे तमाम तरीके के इलेक्शन प्रचार में लग जाते हैं। चुनावी प्रचार जो कि अन्य स्थानों में होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले समय में, ऐसे में कैंपेनिंग करने के लिए वो निकल जाते हैं। इस तरीके की आरोप भी लोगों के द्वारा भगवंत मान को लेकर के लगाया गया है। फिलहाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो विधानसभा में कहानी सुनाई थी, तो इस किरदार को लेकर के जम करके चर्चा हो रही है और जहां अरविंद केजरीवाल इस चौथी पास राजा को लेकर के बहुत सारा निशाना साधते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने से हिचक रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने चौथी पास राजा का शब्द इस्तेमाल किया था। लेकिन अब ये जो किरदार है कहीं ना कहीं उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि शायद वो अपने ही सीएम भगवंत मान को लेकर के यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे कि वो जो चौथी पास राजा है वो बिना किसी फाइल को पढ़े हुए सिग्नेचर कर देता है। ऐसे लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, लोग काफी ज्यादा ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।